हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 14 मई 2022 और 14 मई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 15 स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज किया जाएगा। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अभी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा असम राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। असम राज्य की पुलिस के उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नाटो साइबर रक्षा समूह जिसका नाम है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो सबसे पहले जानते हैं नाटो। देखिए, नाटो एक सैन्य संगठन है और इसमें 30 देश शामिल हैं और इसी का ही एक पार्ट है साइबर रक्षा समूह और इसमें टोटल 32 देश शामिल हैं और इन 32 देश के समूह में पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी। देखिए, दक्षिण कोरिया जो है नाटो द्वारा एक साइबर सिक्योरिटी अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस साइबर सिक्योरिटी अभ्यास का नाम है लॉक्ड शील्ड और इस लॉक्ड शील्ड में ही जो दक्षिण कोरिया है लगातार 2020 से शामिल हो रहा था, जिसके बाद अब दक्षिण कोरिया को इस साइबर रक्षा समूह जिसका नाम है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी शामिल किया गया है। अगर बात करें इस 32 देशों के समूह में, तो इसमें 27 देश जो नाटो के परमानेंट मेंबर हैं और 5 ऐसे देश हैं जो नाटो के नॉन परमानेंट मेंबर शामिल हुए हैं। नाटो के बारे में और बात कर लेते हैं, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तब से नाटो की खूब ज्यादा चर्चा हो रही है, इसलिए नाटो से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो में कुल 30 देश शामिल हैं, जिसमें से 28 यूरोप के देश हैं और 2 उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका के देश में बात की जाए तो यूएसए है और एक है कनाडा। ये दोनों देश उत्तरी अमेरिका के हैं और बाकी सभी देश यूरोप के हैं। यूरोप के देशों को अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे यूरोप के जो बाकी देश हैं इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि नेदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये सभी देश यूरोप के हैं। बाकी 2 देश हैं कनाडा और यूएसए। नाटो को फ्रेंच में ओटन कहते हैं, जो पूरी तरह से नाटो का उल्टा है। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नाटो के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग। नेक्स्ट करंट अफेयर है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमासिंघे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रानिल विक्रमासिंघे 26वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं श्रीलंका के। देखिए, इससे पहले भी रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहली बार रानिल विक्रमासिंघे 1993 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे और इसके बाद ये और 4 बार भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे और अब फिर से इनको श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। देखिए, श्रीलंका में बिगड़ते आर्थिक हालात के चलते जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद खाली था। इसीलिए अभी रानिल विक्रमासिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये हैं रानिल विक्रमासिंघे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है।
ममता बनर्जी को यह पुरस्कार उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो अभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कोच बने हैं ब्रेंडन मैकुलम, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे और साथ में आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मौजूदा मुख्य कोच हैं और इनको ही अब इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो अभी आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण ये तुर्की में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आईबीए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। आईबीए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। आईबीए का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में। आईबीए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उमर नजरोविच क्रेमलेव। अब इसका आयोजन शुरू हुआ है तुर्की में। तो आप लोग तुर्की की लोकेशन को मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्किश लीरा। और तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। कौन है? रजब तैयब एर्दोगान। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नई दिल्ली में मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहां पर किया गया? तो अभी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस प्रक्षेपण में ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 350 किलोमीटर की दूरी तक यह पाया गया कि यह ब्रह्मोस मिसाइल आसानी से दुश्मन देश पर वार कर सकती है। देखिए ब्रह्मोस, इसमें आप लोग एक फैक्ट भी याद रख सकते हैं। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका नाम रखा गया है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के संयोजन से। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान का देहांत हो गया है? तो अभी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान। इनका भी देहांत हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनके देहांत के बाद भारत के गृह मंत्रालय ने भारत में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। एक्चुअली में जो शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान थे, इनके जब राष्ट्रपति के दौर में भारत और संयुक्त अरब अमीरात का जो दोस्ताना संबंध है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। इसी के बीच में ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी साइन हुआ था और अभी शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान का देहांत हो गया है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो भारतीय एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण। इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी लुइस वुइटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पे बात आ रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो हाल फिलहाल में बनाए गए नए नए ब्रांड एम्बेसडर, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड है मेडिमिक्स, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल। फार्मिजी, जो कि दवाइयों की डिलीवरी करने वाली एक कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत।
और बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस से। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो www इसका अर्थ होता है कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की लोक चित्रकला है। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको खादर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। स्टैटिक जीके के बाद अब 13 मई के करंट अफेयर का भी क्विक रिवीजन करेंगे। अभी 13 मई को हमने डिस्कस किया था कि G7 संगठन है, इसने अब रूस से तेल के आयात को समाप्त करने का निर्णय लिया है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का 2nd वर्जन का शुरुआत किया है। उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने एक नई पुस्तक लॉन्च की है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसको लिखा है पूर्व IPS अधिकारी प्रकाश सिंह ने। भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। इसका उद्घाटन किया है मुंबई के महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने। किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? तो पीली सड़क ये पाई गई है प्रशांत महासागर के अंदर। हाल ही में भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया है MSME मंत्री नारायण राणे ने। देखिए फ्रेंड्स, जो क्विज के क्वेश्चन आपसे कल पूछे गए थे, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप लोग कई जगह AI के नाम से भी सुनते होंगे, AI का संबंध है 5th जनरेशन के कंप्यूटर से। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तो उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यानी जब साउथ इंडिया में पोंगल मनाया जाता है तो उस टाइम नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है मकर संक्रांति। ये कब मनाए जाते हैं? जनवरी माह के अवसर पर। आज की क्लास में जो क्विज के क्वेश्चन, इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है? बोध वृक्ष, कमल, घोड़ा या फिर पहिया। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग GS कैरियर एकेडमी की स्टडी प्लेटफॉर्म को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।